दोस्तों नमस्कार, मैं सुखपाल गुर्जर और स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए वीडियोस में डेली यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे बीच में बहुत शानदार रहने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में 10 से 9 ज्वाइनिंग करने का बेस्ट तरीका सीख लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो दोस्तों 10 तरीके क्या है तो जानते हैं। क्या आप प्लान दिखाने के बाद 10 लोगों में से 9 लोगों को ज्वाइनिंग करा पाते हैं? ये आपका जवाब होगा नहीं। तो कैसे? अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने में सफल हो गए हैं तो दुनिया में कोई आपको ताकत नहीं है कि इस बिज़नेस में कामयाब होने से रोक सकती हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाएंगे, जिसको भी ज्वाइन करने जाएंगे, वही आपके साथ ज़रूर जोड़ेंगे। आप टीम बनाएंगे, आप टीम बनाएंगे और आपके फॉलोवर बढ़ेंगे जब आप टारगेट सेट करेंगे और उसे अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो आपकी माइंड में एक बहुत शानदार एक फील आएगी दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग में इमरजेंसी केस क्रेडिट कैसे करें। तो ये दोस्तों बहुत मानने वाली चीज़ें हैं। अगर आप क्लोजिंग में इमरजेंसी कंट्रैक्ट करना चाहते हैं, सीख गए, तो 10 में से 9 लोगों को आराम से आप ज्वाइन करा पाएंगे दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि ये चीज़ एक आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे और ग्रोथ आप जल्दी महसूस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रोथ इतनी शानदार होगी, आपके इतना अच्छा बिजनेस चलेगा, आपकी इतनी अच्छी टीम बनेगी और बहुत बड़ा बिजनेस आपका यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो पॉइंट है वो है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। आप सबसे पहले प्लान दिखाने जाते हैं तो फॉलो अप करने जाते हैं, जब आप लोगों को ज्वाइन कराने जाते हैं तो पॉजिटिव करने जाते हैं। तो सबसे पहले एक इमरजेंसी क्रेडिट करनी पड़ती है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये 4 साल में कामयाब होने वाला बिजनेस है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 10 साल काम नहीं करना, आपको 20 साल काम नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 साल काम करके बहुत बड़ी इनकम आप लाइफ टाइम बैठ के खा सकते हो। क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना इसमें से 4 से 5 सालों में कामयाब होने से 50 साल में नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग को इमरजेंसी में करना होगा और ज़रूरी समझना होगा नेटवर्क मार्केटिंग को। आपको ये सोचना होगा कि मुझे रिजल्ट निकालना है, इसके बारे में ज़्यादा लॉ ऑफ फॉलो कैसे करना पड़ेगा, ये आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि 10 में से 8 से 9 ज्वाइनिंग कैसे करानी है। अगर मैं नहीं ज्वाइनिंग करा पाऊँगा तो अगर 10 में से 8 से 9 भी करेंगे तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ता रहना है। आपको एक अपने तरीके का टारगेट सेट करना है, आपको अपने तरीका का टारगेट सेट कर लेना है दोस्तों। फॉलो अप करूँगा, क्लोजिंग करूँगा, तो उस टाइम मेरे पास जितने भी हथियार होगा मैं सब दिखा दूँगा, सब निकाल दूँगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग हो सकता है तो मुझे एक वक्त ज्वाइनिंग कराना है, ये आपको माइंडसेट क्रेडिट करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी से मिलने मत जाइए। आपको काम अपनी कंपनी के बारे में किसी को पॉजिटिव फैलाने की काम नहीं है, आपको रिजल्ट क्रेडिट करना है। वो किस प्रकार से करना है, आप ये सोचिए कि आपको हमें रिजल्ट क्रेडिट करना है। इस प्रकार से क्लोजिंग करनी पड़ेगी कि अगर आपका रिजल्ट क्रेडिट कर पाएंगे तो तभी आपको पैसा मिलेगा और तभी इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे अच्छा ये बिज़नेस माइंडसेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जब आप ज्वाइन कराने जाते हैं तो क्या आपके अंदर यह डर होता है कि कहीं ये व्यक्ति मेरी बात बुरा ना मान जाए? दोस्तों ऐसा कभी आपको नहीं सोचना है, कहीं ये व्यक्ति नेगेटिव ना हो जाए, सब आपको नहीं सोचना चाहिए, ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचिए कि ये ज्वाइनिंग कैसे करेगा, हम इससे बातचीत किस प्रकार से स्टार्ट करें, हम इसको पॉजिटिव कितना करें और हमारा फॉलोअप कहीं बिगड़ ना जाए। ऐसी चीज़ आपको सोचनी भी नहीं है। आप इतना सोचिए कि वो व्यक्ति ना बोलेगा तो हाँ बोलेगा, वो ना बोल आपको कभी कभी हम सोचते हैं ना, यार वो ना बोल देगा कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको बताओ, वो गारंटी है वो हाँ ही बोलेगा। तो जैसे व्यक्ति कोमा में रहता तो उस व्यक्ति बीच में पोजीशन वे होती है। पोजीशन तो पूरी तरह से मरा है पर पूरी तरह जिंदा है, वे किसी न किसी बात पे
वो नहीं मरता है दोस्तों। वो बात करने से कोई कुछ नहीं होता है, आप आराम से फ्लफ करो। तो कॉमो वाली एफर्मेशन भी यहाँ पे करनी है, मतलब उसको अपने उसका माइंड सेट कराना है। आपको अपनी ज्वाइनिंग कराना तो अपने को उनका फ़ायदा बताना, उनका माइंड सेट कराना कि वो किस प्रकार से आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत शानदार है। अपने प्लान की शुरुआत किए कैसे किए, आप प्लान दिखाने के या क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे, आपको क्लोजिंग में इमरजेंसी क्रेडिट कर पाएंगे या नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप अपनी प्लान की शुरुआत कितने अच्छे से किए हैं। अगर आप अपने प्लान की शुरुआत अच्छे से नहीं किए हैं तो आप क्लोजिंग में कोई दम नहीं लगा सकते दोस्तों। अगर आप ये समझिए, अगर ये आप समझाइए कि क्लोजिंग में वह एक प्रकार की लड़ाई ही है, तो आपको एक गेस्ट के बीच में लड़ाई है और उस लड़ाई में आपको जीतना है। आपके लिए एक हथियार बना होना चाहिए। वो क्या है? वह हथियार ही आपको अपनी प्लान की शुरुआत में अपने गेस्ट को दिखाना है। वो अब क्या हथियार दिखाना, आप ये नहीं कि कुछ भी दिखा सकते हैं वहाँ पे, आप अपनी सिस्टम का पावर दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या हथियार दिखाना है यहाँ पे तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे जो पॉइंट है, या तो आपको अपने गेस्ट को कोई सपना निकलना होगा, यानी एक अपना गेस्ट को सपना है उस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा, या अपने आपको नीड निकालनी पड़ेगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, आप अपनी प्लान की उसको दिखा रहे हैं। वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा है, आप उनको प्लान दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उनको पूरा माइंड सेट कीजिए। वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी मुकाम पर पहुंचना चाह रहा है, उस मुकाम में पहुंचने के लिए अपने प्लान को दिखा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, अगर आप शुरुआत सही से नहीं होगी तो क्लोजिंग में इमरजेंसी क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। आपका क्लोजिंग बहुत ही कमज़ोर रहेगा दोस्तों। आपके पास बोलने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगे। इस लड़ाई में आपको हथियार नहीं होगा, आपको हार से निश्चित। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्लान की शुरुआत कैसे करें। ये सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अब इस बीच में आ जाते हैं कि इस बिजनेस में अवसर यह होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डिसीजन पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं हम ना बोल दें। और बाकी सारे ये लोग ये करते हैं कि अपना डिसीजन थमा दे देते हैं, यानी वो खुद डिसीजन दे देते हैं कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिसीजन किस प्रकार से पूछना है। तो दोस्तों ये बहुत पॉइंट है, अगर थोड़ा सा अपने यहाँ पे माइंड लगा लें बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको डिसीजन पूछना ही पड़ेगा। कैसे पूछना पड़ेगा? लेकिन डिसीजन पूछने से लिए व्यक्ति अपने मोटिवेट करना पड़ेगा। पहले उनको एक अच्छी तरह से आप मोटिवेट करेंगे तब मज़ा आएगा दोस्तों। इंसान जो है अगर देखा जाए, अगर जाए तो चाय का पत्ती जैसा ही है। जब उसको आप गर्म नहीं किया जाएगा तो वो अपना रंग नहीं छोड़ेगा। आपको जितना पॉजिटिव करना उसको पॉजिटिव कर सकते हो दोस्तों। तो जब आप प्लान दिखाने की शुरुआत करते हैं तो एक ज़बरदस्त मोटिवेशन होता है, पर प्रोजेक्ट क्लियर होता है और वो उस अपॉर्चुनिटी को क्यों देखना चाहता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब वो अपने आप से गेस्ट को टेक्निकल चीज़ें से बनाते लगते हैं, जैसी कंपनी का कोई भी आइटम से प्रोडक्ट है या पे आउट की जानकारी दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छी तरह, तो 10 मिनट के अंदर ही आप शुरुआत की बातें भूल जाइए दोस्तों। तो सारी चीज़ें उस आदमी को भूल के आपको आगे बढ़ना है। इसलिए जब आप अंत में क्लोजिंग करना चाहते हैं तो उसको मोटिवेट का माहौल होना चाहिए दोस्तों। तो क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले उनको मोटिवेट करते हैं, लास्ट में जाके थोड़ा नेगेटिव कुछ मतलब अपना एक अलग से निचोड़ हो जाता है। तो अपने को प्लान उस प्रकार से दिखाना कि वो बहुत शानदार तरीके से हमारा प्लान देख पाए दोस्तों, क्योंकि हमारा प्लान ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से आपको क्लोजिंग करनी है और बहुत शानदार दोस्तों आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। अगर इस प्रकार से आपने किया तो आप अपनी टीम को नहीं, अपनी बिजनेस को बहुत ऊंचा लेके जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए।